हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की क्लास में हम महाकषाय फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। काफी समय हो गया है, हमने अभी तक 20 महाकषाय पढ़े हुए हैं। आज की क्लास में हम 4 महाकषाय पढ़ेंगे। ऐसे करके हम 4-4, 5-5 करके महाकषाय 50 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचम सप्तक कषाय वर्ग हमने चतुर्थ कषाय वर्ग तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्लास में हम पंचम वाला पढ़ने वाले हैं। पूरा कंप्लीट नहीं होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा स्नेहोपग महाकषाय। थोड़ा सा ध्यान दें, अभी जो एमपीपीएससी 2022 का एग्जाम हुआ था सितंबर में, उसमें स्वेदोपग से पूछा था। तो अधिकतर एग्जामिनर डीपली क्वेश्चन जाता है तो वो हमारे जो वमनोपग है, विरेचनोपग है, कुल मिला के जो पंचकर्म में यूज होते हैं, पूर्व कर्म में यूज होते हैं, वो वाले महाकषाय ज्यादा पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम वही महाकषाय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्नेहोपग महाकषाय में कौन कौन सी चीजें आती है? जिसको श्लोक याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं है उनको हम ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मृदिका, मधुक, मधुपर्णी, शालपर्णी, विदारी, जीवक, मेधा, काकोली, शीर काकोली, जीवंती, ये जो 10 द्रव्य हैं स्नेहोपग महाकषाय में आते हैं। याद करने का तरीका पहले तो थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि बाय चांस कभी हम ट्रिक भूल जाते हैं तो समझकर भी हमको याद रखना पड़ेगा। है ना, आपको पूरा इमेज दिख रहा है, एक बूढ़ी अम्मा बनी हुई है, उसके साथ एक बच्ची बैठी हुई है। अगर आपको ये वाला पिक्चर एग्जाम में याद आ जाएगा तो आपको ट्रिक भी याद आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको पिक्चराइजेशन के थ्रू पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो द्रव दिए हैं, जीवक, मेधा, काकोली, शीर काकोली, जीवंती, ये जो 5 ड्रग हैं ये सेम टू सेम जीवनी महाकषाय में आते हैं। और ये जो 5 ड्रग है वो अष्ट वर्ग में भी आता है ना, अष्ट वर्ग में। जीवनी महाकषाय में टोटल तो 10 है सभी में। जीवनी महाकषाय में अष्ट वर्ग के कितने द्रव आते हैं? 6 द्रव आते हैं। कौन कौन सा पढ़ा था हमने? जीभक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, और माशपर्णी, मुग्धपर्णी। ये जो नहीं सॉरी रिद्धि वृद्धि जो आता है वो इसमें नहीं है। तो ऐसे करके 6 महाकषाय मतलब 6 चीजें आती हैं अष्टवर्ग की। कौन कौन सा? जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली। तो यहाँ पर जीवक के साथ ऋषभक नहीं है, ओनली जीवक है। मेधा के साथ महामेधा नहीं है, तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, जीवक के साथ ऋषभक नहीं है, मेधा के साथ महामेधा नहीं है। बाकी 2 याद हो जाएगा, एक काकोली, शीर काकोली, और एक लास्ट का जीवंती। ठीक है, फिर हम स्नेहोपग में मृदिका, मधुक, मधुपर्णी, माँ 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 से शुरू हो रहा है तो 3 ऐसे याद हो जाएगा। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्नेहन हमको कैसे कराना चाहिए? मृदु स्नेहन कराते हैं, मृदु अभ्यंग कराते हैं। मैं आपको 2 तरीके से पढ़ाने वाली हूं, एक पहले समझा के उसके बाद एक ट्रिक से समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक याद करना उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता, बजाय हम उसके साथ थोड़ा सा उसको समझे। है ना, दोनों तरीके से पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो मृदु मृदु हम क्या कराते हैं? अभ्यंग कराते हैं। तो माँ से 2 चीजें और याद करोगे, मधु और मधुक और मधुपर्णी। मधुपर्णी मतलब होता है गुरुची, शालपर्णी और वेदारी। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब थोड़ा सा ट्रिक समझेंगे। तो यहाँ पर एक मोटी सी काकी बनी हुई है ना। मोटी मतलब है उसमें फैट ज्यादा है। फैट को क्या बोलते हैं हम? मेद बोलते हैं। तो मोटी मेदज काकी अपने पूरे जीवन भर बच्चों से बहुत ज्यादा स्नेह करती है, उनसे लाड़ दुलार करती है। मोटी काकी बच्चों से जीवन भर बच्चों से मधुर स्नेह करके शाल उड़ाकर विदा करती है। उनके घर में जो भी बच्चे आते हैं बढ़िया से उनको शॉल उड़ाकर विदा कर देती है। एक बार और देखें, मोटी काकी है, पूरे जीवन भर बच्चों से मधुर स्नेह करती, बहुत मीठा स्नेह करती। स्नेह से हो जाएगा स्नेहपग, और बच्चे उनके पास आते हैं तो उनको शॉल उड़ाती है और विदा कर देती है। ठीक है, अब देखिए, मोटी मतलब मेदज, तो मेदा। काकी से 2 चीजें हो रही है, काकोली, शीर काकोली। जीवन से फिर 2 चीजें हैं, कौन सी? जीवंती और जीवक। 5 ड्रग याद हो गया। फिर मधुर स्नेह करके, स्नेह से हो जाएगा स्नेहपग, मधुर से हो जाएगा मधुक, मधुपर्णी और मृदिका। मधुर से हमको 3 चीजें डिकोड करना है, मृदिका, मधुक, मधुपर्णी। और उनको शॉल उड़ाती है और विदा कराती है, तो शालपर्णी हो जाएगा, विदारी हो जाएगा। ट्रिक को थोड़ा समझ के
पिक्चराइजेशन के थ्रू और आपको याद करना है। स्नेहोपग हो गया हमारा। अगला आता है स्वेदोपग महाकषाय। तो स्वेदोपग महाकषाय में कुल कितनी ड्रग है? सभी में 10 हैं। शुभांजन, वृश्चिर मतलब श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, कुलथ, तिल, माश, एरंड, अर्क, यव और बदल। ये वाला क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 सितंबर में जो एग्जाम हुआ था यहाँ से पूछा गया था। ठीक है। एक बंदर है, बंदर ने इतना ज्यादा उत्पात मचाया किसी के घर में कि किसी के चेहरे पे बहुत भयानक तरीके से घाव बना दिया। ठीक है। तो वो इंसान जिसके चेहरे पे घाव बना था वो अपनी शोभा को बचाने के लिए, फेस की चमक को बचाने के लिए पुनः पुनः स्वेदन कराता है, बार बार स्टीम लेता है। ठीक है। ये हमने थोड़ा सा समझा जो हमको पिक्चर में दिख रहा है। बंदर ने उत्पात मचाया था। ठीक है। यहाँ पे जो व्यक्ति है स्टीम ले रहा है, मतलब ये स्वेदोपग का पिक्चर है। अब क्या है, एक बंदर था। एक बंदर ने जब उत्पात मचाया तो शोभा को बचाने के लिए पुनः पुनः काले तिल से और काले उड़द से स्वेदन लिया। तिल भी काला होता है, उड़द भी काला होता है। तो एक इंसान ने काय काय से स्वेदन लिया? एक काला तिल से स्वेदन लिया और काला ही क्या होता है? उड़द होता है। क्यों इसने स्वेदन लिया? क्योंकि उसको अपने शोभा बचानी थी। किसकी? चेहरे की शोभा बचानी थी। ठीक है। अब यहाँ पे डिकोडिंग थोड़ा सा समझेंगे। ए से हो जाएगा एरंड, है ना। का से हो जाएगा अर्क, क्योंकि बहुत ज्यादा माइनर था, ज्यादा अच्छे से ट्रिक नहीं बन पाई है। तो एरंड और अर्क, एरंड भी तीक्ष्ण होता है भाई, है ना, उष्ण होता है, स्वेदन के काम आएगा। अर्क भी ऐसे ही होता है, उष्ण, तो स्वेदन के काम आएगा। तो एरंड, अर्क और बदल। तो एरंड, अर्क और बदल। जब उत्पात मचाया, तो जब से आप क्या लोगे? यव लोगे। 4 ड्रग याद हो गई। बार बार चीजें पढ़ोगे तभी याद रहेगा। और ये आपको कब पढ़ना है? अभी पढ़ लो, यूट्यूब पर वीडियो डलने जा रहा है। फिर आपको एग्जाम के 3 दिन पहले पूरा महाकषाय 50 के 50 पढ़ना है। यूट्यूब पे 5, 6, 8 वीडियो होंगे टोटल। आप उसको बार बार पढ़ना, 2-3 बार, आराम से सारी चीजें बनेगी। ठीक है। जब से होगा यह उत्पात मचाया से जो जो हाईलाइटेड है बस उसी से हमारी ट्रिक है। शोभा से हो जाएगा शोभांजन। ठीक है। बचाने के लिए पुनः पुनः, पुनः पुनः 2 बार, मतलब पुनर्नवा 2 बार है। एक श्वेत पुनर्नवा, एक रक्त पुनर्नवा। इसका आपको पर्याय याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर अगर वश्चीर दे देगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। काले तिल से, तो काले से कुलथ है, तिल से तिल है और उड़द से उड़द है, मतलब माश है। तिल भी काला, उड़द भी काला, इससे क्या किया उसने? स्वेदन किया। अब बगैर देखे आप रिवाइज करोगे तो आराम से बनेगा पूरा पिक्चर के थ्रू। ठीक है। अगला महाकषाय आता है वमनोपग महाकषाय। बहुत तेजी सा है। मधु, मधु जोड़े में याद करना था, फटाफट याद होने वाला है। मधु, मधुक। वमन हम कराते हैं तो किस चीज से कराते हैं? मधु से कराते हैं ना। तो मधु हो गया, मधुक हो गया। ठीक है। फिर गोविदार, करबुदार, 2 जोड़ा ये हो गया। फिर हम आते हैं 3 पुष्प हो जाएंगे, षड पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी। और वी से 2 चीजें होने वाली है, एक विदुल है और एक बिंबी है। ठीक है। पूरा समझ में आ रहा है। अब देखिए, एक क्या था? बिल्ली थी। बिल्ली ने कहीं जंगल गई हुई थी, उसने इतने खतरनाक 3 पुष्पों को सूंघ लिया था। बिल्ली ने पुष्प को सूंघ लिया था जिससे उसको उल्टियां होने लग गई। या फिर उसको हमने क्या कराया? मधु मुलैठी से वमन करा दिया। आपको पता है मधु, जितने वमन द्रव होते सभी मधु डलता है। फिर हम विरेचनोपग के रूप में मुलैठी फांट पिलाते हैं, तो मधु मुलैठी तो याद रहेगा। फिर हमने इस बिल्ली को क्या किया? उल्टियां करा दी। ठीक है। अब देखिए क्या है, बिल्ली ने बदबूदार पुष्प को सूंघ लिया था, फिर उसे मधु, मधुक से और नीप से वमन कराया। नीप मतलब कदम्ब है, नीप मतलब नीम नहीं है। मैं आपको ओनली याद कराने के लिए नीप को नीम पढ़ रही हूँ कुछ देर के लिए। नीम कड़वी होती है, आप खाओगे तो उल्टियां हो जाएंगी। तो ये नीप है, कदम, नीम नहीं है। ठीक है। तो बिल्ली से 2 चीजें हैं, एक बी से बिंबी और एक बी से विदुल। तो बिंबी और विदुल हो जाएगा। बदबूदार, बदबूदार मतलब कोवीदार, बदबूदार मतलब कोवीदार, करबूदार। तो कोवीदार को रक्त कांचनार बोलते हैं, करबूदार को श्वेत कांचनार बोलते हैं। याद रखना, है ना। विदा काय में होती? लाल जोड़े में। तो विदार, कोवीदार में रक्त है,
करबूदार में क्या है, श्वेत करंज है ना। तो बदबूदार, उसने 3 पुष्पों को सूंघा था। 3 पुष्प कौन से हैं, एक सांस में याद होगा, षड पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी। सदा पुष्पी यहाँ पे चक्रपाणी ने अर्क बोला है, प्रत्यक पुष्पी मतलब क्या बोला है, चक्रपाणी ने अपामान। आपको ये पर्याय भी याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पर्याय दे देता है, ठीक है। तो सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, तो 3 पुष्प को सूंघा उसने, फिर उसको उल्टियां होने लगे, इसका मतलब हम बमनोपक पढ़ रहे हैं। फिर हमने उसको मधु, मधुक और नीप से बमन कराया, तो नीप से हमारा कदम हो जाएगा और मधु मधुक हो जाएगा। एक बार और देख लो, बिल्ली, बिंबी और विदुल, बदबूदार, कोबीदार, करबूदार, षडपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, मधु मधुक और नीप मतलब कदम। तो ये हमारा बमनोपक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आता है विरेचनोपग महाकषाय। तो विरेचनोपग महाकषाय में देखिए एक डायग्राम बनाया है, कश्मीर का डायग्राम है। कोई इंसान, एक पुरुष कश्मीर गया था, उसने वहां पर विरेचन किया। किस चीज से विरेचन किया, कश्मीर जाके उसने पीली द्राक्षा खाई और उससे उसने वमन कर लिया कश्मीर जाके, ठीक है। बाकी की चीजें आपको अभया, आमलक और विभीतक, ये क्या है, त्रिफला है। त्रिफला क्या कराता है, विरेचन कराता है। और बाकी कुबल, बदर, करकंधु, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चरक जी ने विरेचन कौन से महाकषाय में बेर के भेदों का वर्णन किया है। बेर के भेदों का वर्णन कौन से महाकषाय में किया है, तो विरेचनोपग महाकषाय में किया है। और कमल के भेदों का वर्णन कहाँ किया है, मूत्र विरंजनी महाकषाय। कमल के भेदों का मूत्र विरंजनी, बेर के भेदों का विरेचनोपग महाकषाय में। तो हमको 6 चीजें याद हो रही है, एक त्रिफला विरेचक होता है तो विरेचनोपग में आएगा, बेर के भेदों का वर्णन विरेचनोपग में। 6 याद हो गया, 4 ही याद करना था। हमने याद किया कि एक पुरुष था, वो कश्मीर गया, उसने पीला द्राक्षा खाया और उससे उसको विरेचन हो गया, ठीक है। तो त्रिफला और बेर के भेद आ गए। एक पुरुष ने कश्मीर जाकर पीला द्राक्षा खाकर विरेचन कराया, तो पुरुष से परुषक, कश्मीर से काश्मीर, पीला से पीलू, द्राक्षा से हो जाएगा द्राक्षा। तो ये हमारा, हाँ, और पर्याय याद रखना, फालता परुषक है, कश्मीर मतलब गंभारी, काश्मीरी मतलब गंभारी फल। तो ये हमारा 4 महाकषाय आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आपको कल की क्लास में इसके 3 और बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें हम कितने पढ़ने वाले थे, पंचम सप्तक मतलब 7 पढ़ने वाले थे, जिसमें से हमने 4 पढ़ लिया। कल क्लास में आपको आस्थापनोपग, अनुवासनोपग और शिरोवेशनोपग पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू।